पूर्णिया एयरपोर्ट से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी कि 15 अगस्त को हवाई सेवा शुरू होनी थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी यह शुरू नहीं हो पाया। एजेंसी के काम में लेटलतीफी और सरकारी काम में अधिकारियों की ढिलाई की वजह से पूर्णिया वासियों के उड़ान भरने का सपना अब 1 महीने और आगे बढ़ गया है और अब उड़ान शुरू किए जाने की एक नई तारीख फिर से सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अब पूर्णिया से उड़ान सितंबर महीने में शुरू होगी और प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर यानी कि 17 सितंबर को सीमांचल वासियों को उड़ान का तोहफा देंगे। इसी बीच पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लेने एयरपोर्ट पहुंचे पप्पू यादव अधिकारियों पर बिफर पड़े और उन्होंने बता दिया कि आखिर 15 अगस्त को पूर्णिया से उड़ान क्यों नहीं शुरू हो पाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। आप खुद सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा और उन्होंने उड़ान शुरू होने की कौन सी नई तारीख बताई। कल हम भारत विमानपत्तन के सेक्रेटरी को लेके साथ ही आए थे। इंडियन एयरलाइंस के साथ वो लोग पूर्णिया आए। मैंने उनसे कहा था कि यह जो बिहार सरकार का काम है RWD, PHD भवन, RCD जिसको पहले पथ निर्माण कहा जाता था, इनके काम संतोषप्रद नहीं है। कनेक्टिविटी बिल्कुल सही अभी तक नहीं की है। हमारा महल खड़ा हो जाएगा यदि सितंबर में हम एयरपोर्ट को चालू नहीं कर पाए और बिहार सरकार की बेईमानी के चलते तो फिर ये नवंबर चला जाएगा, ये बात चला जाएगा। ये हमारा प्रयास था कि हमने अपने मंत्री जी से यह कहा कि 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बाद में बनाइएगा, तत्काल इसकी शुरुआत हो। और मंत्री जी ने मेरी भावनाओं को समझा, सुना और एक दरभंगा के तर्ज पर जो हमने शुरुआत की थी, पूर्णिया से बेंगलोर, पूर्णिया से कलकत्ता, पूर्णिया से दिल्ली, मैं उम्मीद करता हूं 15 सितंबर के पहले हर परिस्थिति में 30 के बाद 1 सितंबर के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से पूर्णिया की जनता का जो एक सपना है, एक उम्मीद है, सीमांचल कोसी जो कोई बागडोगरा, कोई पटना, कोई दरभंगा जाता, अब सीमांचल और कोसी, इवन नेपाल और बंगाल के लोग भी, जब पुल बन जाएगा तो पूर्णिया एयरपोर्ट से लोग अपने परिवार के साथ बच्चे पढ़ने के लिए, मजदूरी करने के लिए बेंगलोर और हैदराबाद, लोग व्यापार करने के लिए दूर जा पाएंगे। इस पूर्णिया एयरपोर्ट जो बहुत सुखद और आनंद लगता है देखने के बाद, यह पूर्णिया की जनता की आवाज, पूर्णिया की जनता को पुनः एक बार एक नए भविष्य के साथ, हमारी गरीबी खत्म हो, हमें आर्थिक और शैक्षणिक आजादी मिले, इन शब्दों के साथ आपको हृदय की गहराइयों से बधाई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।